हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसका पहला सवाल हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 1/3a इजकल टू 1/4b इजकल टू 1/5c, तब a:b:c क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको ऐसे भी लिखा गया है a/3 और यहां से हो जाएगा b/4 और यहां से हो जाएगा c/5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से वो लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इस तरह में क्या होता है, जो हर में होता है वो वही क्या होता है, अनुपात हो जाता है। जो हर में होता है वही क्या होता है, अनुपात हो जाता है। तो हर में कितना है, 3, 4, 5। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3:4:5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो गया, तो चलिए हम डिटेल पे इसका चलते हैं। जैसे देखिए, a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/5 इजकल टू हम क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट हम k मान लेते हैं। अब यहां से देखिए, जब a/3 इजकल टू k है तो a इजकल टू यहां से हो जाएगा 3k। उसी तरह से b/4 इजकल टू अगर k है तो b इजकल टू यहां से हो जाएगा 4k, b इजकल टू 4k। उसी तरह से c/5 इजकल टू k है तो c इजकल टू हो जाएगा 5k, c इजकल टू क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। ठीक है, अब हमको a इज टू b इज टू यहाँ से c निकालना है। तो a का वैल्यू है 3k, b का वैल्यू है 4k और c का वैल्यू है 5k। अब k से k कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो हो जाएगा 3:4:5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आपको डायरेक्ट जो हर में होता है उसी को आपको रेशियो बना करके लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू 185:158 है तो ए इज टू बी क्या होगा। ए इज टू बी यहां से पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है। अब देखिए इसमें अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ये एक्चुअली है कितना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, जैसे ए वाई बी है, ए वाई क्या है, बी है। इसमें अगर सी एंड डी में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक बार प्लस करके ऊपर में प्लस करके तो ए प्लस बी और नीचे बटे में माइनस करके तो ए माइनस बी। उसी तरह से इसमें अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई कीजिएगा सी एंड डी, तो एक बार प्लस करके तो नीचे वाला प्लस होगा तो ए क्यू और माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यू। और एक बार क्या होगा, माइनस होगा, एक बार माइनस होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस हो जाएगा ए क्यू और माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। और इधर भी हो जाएगा 185 और प्लस 158 और एक बार माइनस होगा 185 माइनस 158 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो बी क्यू माइनस में और बी क्यू प्लस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू माइनस में, यानी माइनस ए क्यू और प्लस बी क्यू, तो माइनस ए क्यू और प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना, तो 2a क्यू और बटे में हो जाएगा 2b क्यू। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 343 और नीचे घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 27। यहाँ से a/b हो जाएगा, यहाँ से a/b हो जाएगा 7/3, a/b हो जाएगा 7/3। ठीक है, इसका घनमूल निकालिएगा तो 7 होगा और 27 का घनमूल निकालिएगा तो 3 होगा। तो a इज टू बी आ गया 7:3, 7:3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तीन दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ के भुगतान के 2/3 गुना भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन के 1/2 गुना जितना भुगतान किया। यूसुफ द्वारा कुल व्यय का अंश कितना था? देखिए, जो सबसे अंतिम जिसका नाम आता है उसको हम पकड़ते हैं। तो सबसे अंतिम में किसका आ रहा है? सचिन के। सबसे अंतिम में किसका आ रहा है? सचिन के। तो सबसे पहला नाम है क्या? तनवीर, उसके बाद यूसुफ है, उसके बाद क्या है? सचिन है। तो जो अंतिम में नाम आ रहा है उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर यूसुफ ने 1 यूनिट खर्चा किया, यूसुफ ने 1 रुपया यानी 1 यूनिट खर्चा किया, तो देखिए यहाँ से माफ कीजिएगा, सचिन ने अगर 1 रुपये 1 यूनिट खर्चा किया तो यूसुफ कितना कर रहा है? यूसुफ सचिन के 1/2 गुना जितना खर्चा कर रहा है। तो 1 का 1/2 गुना, 1 का 1/2 गुना तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ डायरेक्ट हम 1/2 लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? जो तनवीर जो है यूसुफ के भुगतान के 2/3 गुना भुगतान किया। तो यूसुफ का भुगतान है 1/2, यूसुफ का भुगतान है 1/2, इसका कितना? तो 2/3 गुना। तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ बच गया 1/3, अनुपात यहाँ से हो जाएगा 1/2, अनुपात यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 6 से यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 6 से गुना कीजिएगा तो 2, और 6 से यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, और 6 से यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, यानी 2:3:6, 2:3:6 क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब पूछ क्या कर रहा है? यूसुफ द्वारा कुल व्यय का अंश कितना था? तो यूसुफ कितना खर्चा किया? तो 3 किया, लेकिन टोटल कितना व्यय है? तो 6 3 9 2 11, यानी 3/11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। एक अमर है और एक कोमल है, एक अमर है, क्या है? कोमल है, ठीक है। कह रहे उसका आय का अनुपात, इनकम का जो अनुपात है 5:4 है, 5:4 है, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का जो अनुपात है 2:1 है, 2:1 है। तो सेविंग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहाँ से सेविंग का अनुपात जो हो जाएगा, सेविंग का हो जाएगा, यानी अमर जो है 5 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता है? तो 3 रुपया। कोमल जो है 4 रुपया कमाता है, खर्च करता है 1 रुपया, तो सेविंग कितना का करता है? 3 रुपया का, सेविंग 3 रुपया का। देखिए दोनों का सेविंग सेम आ गया। यहाँ भी देखिए दोनों का सेविंग क्या है? सेम है, प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, दोनों का सेविंग क्या है? सेम है। अगर यहाँ पे दोनों का सेविंग सेम नहीं आता तो हम सेम उसको बनाते, लेकिन यहाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रत्येक यहाँ बचा रहा है यूनिट में 3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में बचा रहा कितना? तो 6,000, एक्चुअल में 6,000। तो इस 6,000 का कंपेयर हम यूनिट वाला यानी 3 से कर लेंगे, और हमको निकालना क्या है? तो निकालना है अमर की आय। तो अमर की आय कितना है? तो 5 यूनिट है, तो यहाँ 5 से हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। यहाँ से 2,000 आ जाएगा, और 2,000 5 से गुना कीजिएगा तो 10,000 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। एक खेल में राजेश खेल के पहले दौर में अपने पैसे का 1/3 हार जाता है, अपने पैसे का 1/3 हार जाता है। दूसरे दौर में वह अपने शेष पैसे का 3/5 हार जाता है, और तीसरे दौर में वह बाकी पैसे का 4/7 हार जाता है। उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग बचा है? कितना भाग बचा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि टोटल मान लीजिए उसके पास कितना पूंजी, कितना पैसा है, तो कैसे निकालेंगे? तो 3, 5 और यहाँ से 7 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, 1/3 हार जाता है, यानी 3 में से 1 हारता है, तो बचता कितना? 2 बचता है, तो बच जाएगा यहाँ से 2/3। उसके बाद देखिए क्या कहता है, दूसरा राउंड में जो है 5 में से 3 हारता है, तो बचता कितना? 2, यानी 2/5, तो दूसरा बार बच गया 2/5, ठीक है। अच्छा तीसरा राउंड में क्या है?
तो 4 हारता है, यानी 7 में से 4 आ जाएगा तो बचेगा कितना 3, यानी 3/7, 3 हो जाएगा कितना 7। अब 7 पचे 35, 35 तिया 75 से, यानी नीचे से 105 ही कट गया। अब बच गया कितना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना बच गया 12 बच गया। लेकिन उसके पास टोटल कितना भाग था, तो 105 भाग था, तो इसका हम 105 लिखेंगे नीचे, हर में क्या लिख लेंगे 105, यानी 105 में से कितना बचा है वो, तो 12 भाग बचा, यानी 105 रुपया में से 12 रुपये उसके पास बच गया, बाकी सब क्या कर गया हार गया। अब इसी को काटिएगा तो 4 तिया 12 और 35 तिया कितना हो जाएगा 75, यानी 4/35, 4/35 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1:1 है। शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना था। चलिए देखिए, बॉयज और गर्ल शुरुआत में क्या अनुपात है, तो 5:7 है, 5:7 है। लेकिन 8 लड़कों का प्रवेश कराने के बाद जो नया अनुपात बनता है 1:1 का बनता है। नया अनुपात है 1:1, ये ओल्ड हो गया और ये क्या हो गया न्यू हो गया। अब यहां से देखिए, अच्छा एंट्री तो लड़कों का हुआ है तो लड़की का अनुपात तो सेम होना चाहिए। एंट्री लड़कों का हुआ है तो लड़की का अनुपात तो सेम होना चाहिए, लेकिन लड़की का अनुपात भी यहाँ क्या हो गया चेंज हो गया है। तो लड़की का अनुपात को हम सेम बनाएंगे, लड़की का अनुपात को हम क्या बनाएंगे सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए यहाँ अगर हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी लड़की 7, यहाँ भी लड़की 7 है। जब इस अनुपात में हम 7 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी 7 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा। अब नया अनुपात क्या हो गया 7:7 है। अब लड़का 5 से 7 हो गया, यूनिट में लड़का 5 से 7 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2 यूनिट बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना, तो 8 बढ़ा है, एक्चुअल में 8 बढ़ा है। इस 8 का तुलना हम यूनिट वाले 2 से कर लेंगे और निकालना जो हमको है कि शुरुआत में लड़का और लड़कियों के बीच का अंतर कितना था। तो अनुपात में अंतर यहाँ से 2 है तो 2 से यहाँ गुना कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 8 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना था, तो 8 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। एक बैग में 3000 रुपए हैं जिसके नोट 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये हैं। नोट जो है 50 रुपये का है और 100 रुपये का है और 10 रुपये का है। ठीक है, 10 रुपये का है। 100 रुपये वाले नोट का अनुपात 5 है, 50 रुपये वाले नोट का अनुपात 8 है और 10 रुपये वाले नोट का अनुपात 10 है। यहाँ से 10 है, यानी 8:5:10 है, 8:5:10 है। अब टोटल वैल्यू सबका कितना है, तो 50 रुपए का 8 नोट है तो टोटल वैल्यू हो गया यहाँ से 400। 100 रुपए का 5 नोट है तो टोटल वैल्यू हो गया यहाँ से 500 और 10 रुपए का 10 नोट है तो टोटल वैल्यू हो गया यहाँ से 100। अब सबको यहाँ से जोड़ लीजिए तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ गया 1000 आ गया। सबको जोड़िएगा तो कितना आ गया 1000 आ गया। सबको जोड़िएगा तो 1000 आ गया। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू है कितना, तो 3000 है। तो इस 3000 का तुलना हम 1000 से कर लेंगे और हमको निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो हमको निकालना जो है पूछ रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या वाला का अनुपात 8 है तो 8 से यहाँ गुना कर लेंगे। 3 0 से 3 0, 8 3 24 नोट, यानी 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो 24 नोट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। 3 कारों की गति 5:6:10 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब दूरी समान है तो समय का अनुपात पूछे या गति का अनुपात पूछे तो इसका इन्वर्स हो जाता है। जब 5:6:10 है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/5:1/6:1/10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 5, 6 और 10 का अनुपात 30 होगा तो 30 में इससे गुना 5, 6 और 10 का माफ कीजिएगा 5, 6 और 10 का एलसीएम 30 होगा
तो 30 में इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और 30 में इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5, और 30 में इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3। अब 6:5:3 हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। देखिए 653 कहीं नहीं दिया, 653 कहीं नहीं दिया, इसमें 2 से गुना करके दिया है। 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 10 और यहाँ 6, 12 10 और 6, 12 10 और 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 9 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या सतत अनुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। देखिए आप चाहे तो इसको बारी बारी से ऑप्शन से घटा कर निकाल सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक भी इसका होता है, उसको देख लीजिए। जैसे ए, बी और सी सतत अनुपात में है तो इसको आप लिख सकते हैं कि A:B प्रोपोर्शन B:C। तो इसको कैसे लिखिएगा तो 16:19 समानुपात 19 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 23 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे तो इसका और इसका अंतर निकालेंगे, इसका और इसका अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 अंतर और यहाँ हो जाएगा 4 अंतर। अब इस 4 से इस 16 में गुना और 3 से इस 19 में गुना, तो 4 से 16 में गुना कीजिएगा तो 64 और 3 से 19 में कीजिएगा तो 57। दोनों का अंतर लेंगे, घटाव नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंतर लेंगे। अगर छोटा होता है बड़ा होता तो हम निगेटिव में नहीं लेते, पॉजिटिव में लेते। अंतर का मतलब है कि बड़ा में से छोटा वाला को घटाना, और उसके बाद क्या करेंगे इस दोनों का अंतर से हम भाग दे देंगे। तो 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ से अंतर हो जाएगा 4 3 7, 7/1 यानी 7। यानी सभी में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की आज का लास्ट क्वेश्चन। एक संस्था में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। संस्था ने पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। संस्था में पुरुष सदस्यों का महिला सदस्यों से नया अनुपात क्या है। तो मेन है और वुमेन है, ठीक है। अनुपात कितना है तो 4:5 है। देखिए रेशियो है तो इसमें कितना से में गुना करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 4 है तो इसको अगर हम 400 ही बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर हम 500 बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड जितना से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे, ठीक है, दोनों में गुना होगा। तो 4 को हम 400 बना लिए, 5 का 500 बना लिए। आप कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 80%, तो इस 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो बीचको 4, बीचको 4/5 यानी 5 पे 4 बढ़ गया तो 9/5 हो जाएगा। तो 400 का 9/5 निकालेंगे, 400 का 9/5 निकालेंगे, ठीक है। 400 का 9/5 निकालेंगे तो यहाँ, और यहाँ देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ जाएगा 5 पे 3 बढ़ा तो 8/5 से गुना होगा, यहाँ गुना होगा 8/5 से। अब देखिए यहाँ से 80 यानी 9 720 और अनुपात यहाँ कितना जाएगा तो 100 यानी 800। अब यहाँ से काट लीजिए 1 0 से 1 0, 9 8 72 और 10 80 यानी 9:10। 9:10 नया क्या है अनुपात, यानी महिला और पुरुषों का नया अनुपात क्या है 9:10 है, 9:10 है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको कंटेंट बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।